तो सम्राट की बलाई ले लेकर दुआएं दे रही थी। भगवान दास के आंसू अपने बेटे को गले लगाने से ही खत्म हुए। डॉक्टर ने सम्राट का चेकअप कर सम्राट को और एक दिन हॉस्पिटल में रखने की सलाह दी, जिसे भगवान दास ने तुरंत स्वीकार कर लिया। सम्राट के पास सब थे, लेकिन उसकी निगाहें पवित्रा को ढूंढ रही थी। सम्राट ने अपने पास बैठे भगवान दास से पूछा भी, लेकिन पूछने पर उसे पता चला कि पवित्रा तो घर चली गई है। भगवान दास बताते हैं कि सारी रात पवित्रा सम्राट के पास ही जागती हुई बैठी थी और वैसे भी रात भर घर पर कोई भी नहीं था। सुबह की दिया बाती करने वह चली गई होगी। घर आते ही पवित्रा ने सारे घर की साफ सफाई शुरू कर दी। नहा धोकर तुलसी और भगवान के सामने दिया बाती की, लेकिन पवित्रा की आंखें जैसे गम से भर गई थी। उसके आंखों में जैसे भगवान को बार बार कोई वो सवाल पूछ रही थी। अपने सवालों को अपनी आंखों में छुपाए पवित्रा अपने काम कर रही थी। कल से उसने कुछ न खाया था। उसे कमजोरी अपने आंखों में सवालों को अपनी आंखों में छुपाकर पवित्रा अपने काम कर रही थी। कल से उसने न कुछ खाया था। उसकी कमजोरी उसे महसूस हो रही थी, लेकिन वह यह भी तो नहीं भूल सकती थी कि उसके परिवार में से किसी भी सदस्य ने रात से कुछ नहीं खाया है और इसीलिए अपनी कमजोरी को दबाते हुए वो सारे काम कर रही थी। घर के सारे काम करने के बाद वह खुद हॉस्पिटल सबके लिए खाना लेकर गई, लेकिन वह सम्राट से नहीं मिली। जब सम्राट को यह बात पता चली कि पवित्रा खाना लेकर आई थी लेकिन उससे मिलकर नहीं गई, तब उसने खाना बड़ी ही मजबूरी के साथ अपने गले से उसे उतारना पड़ा। एक पल के लिए तो उसकी आंखें ही भर आई, लेकिन पवित्रा को लेकर वह इतना परेशान क्यों है यह वह खुद नहीं समझ पा रहा था। घर जाते समय पवित्रा का अपघात होते होते बचा। कुछ न खाने की वजह से उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अपनी आंखें मिटाकर खोलने पर उसने देखा कि आगे से एक रिक्शा तेजी से उसी की ओर आ रहा है। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए वो सड़क के बाजू में हुई, लेकिन चक्कर जोर से का आकर उसका सिर एक पत्थर पर लगकर वो जोर से गिर गई, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लग गई। लोगों ने पवित्रा के मुंह पर पानी डाला, उसे होश में लाया और एक रिक्शा करवा कर पवित्रा के घर के पते पर पहुंचाने के लिए कहा। पवित्रा ने उन लोगों का अपने अर्ध बेहोशी की हालत में आभार व्यक्त किया और वो घर पहुंची। जब यह पवित्रा का अपघात हुआ तब सम्राट के दिल में एक अजीब सी हलचल मचकर उसे जोरों की खांसी लगी। जोर से खांसने की वजह से सम्राट के सिर और शरीर के अन्य घाव से खून बहने लगा, जिसकी वजह से डॉक्टर को सम्राट की मरहम पट्टी दोबारा से करनी पड़ी, जिसमें सम्राट को काफी दर्द का सामना करना पड़ा। इस बात से अनजान पवित्रा जैसे तैसे घर पहुंची। पहुंचकर सबसे पहले अपने थरथराते हाथों से खाना लेकर उसने खाना खाया। उस दिन दोपहर तक निर्मला और सम्राट की मां घर पर आ गई। रात भर जागने की वजह से खाना खाकर पवित्रा को कब नींद लगी